मतलब टॉपिक सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ग्लूकोज का जल में एक विलयन 10% W/W। W/W का मतलब कि विलयन की मात्रा भी ग्राम में, विलेय की मात्रा भी ग्राम में। तो विलेय 10 ग्राम और विलयन 100 ग्राम है, W/W। विलयन की मोललता क्या होगी, विलयन में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज क्या होगा, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति लीटर हो तो विलयन की मोलरता क्या है। इसमें 3 चीज निकालना है, मोललता, मोल प्रभाज और मोलरता। जैसा कि हम जानते हैं मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम। तो विलेय तो हमें 10 मालूम है ग्लूकोज, और विलायक चूंकि 100 ग्राम विलयन है, 10 ग्राम ग्लूकोज है विलेय, तो विलायक की मात्रा 90 ग्राम है। और ग्लूकोज का मोल मात्रा बटे अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार 180, 10/180 बराबर 0.055, ये मोल हो गया। और विलायक की मात्रा 10 ग्राम 90 ग्राम, अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 90/1000 3 प्लेस 0.09। तो मोललता का सूत्र है विलेय का मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 0.617, या मोललता 0.617। दूसरी चीज, विलयन में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज। तो जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का मोल तो हमें पता ही है 0.055। रही बात जल के मोल की संख्या, तो जल की मात्रा 90 ग्राम और 18 5, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज बराबर ग्लूकोज का मोल बटे ग्लूकोज का मोल प्लस जल के मोल की संख्या। तो ये दोनों जोड़ देंगे और ये 5 है जी, और फिर भाग देने पर हमें मोल प्रभाज ग्लूकोज का 0.011, और इसी प्रकार जो जल का मोल प्रभाज है ये 5, जल का मोल ऊपर लिखेंगे और बाकी जल का मोल प्लस ग्लूकोज का मोल 0.989। तीसरी चीज हमें मोलरता निकालनी है, तो मोलरता में हमें विलयन क्या नाम है, मोलरता निकालने के लिए विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन द्रव्यमान बटे घनत्व 100 ग्राम विलयन है, 1.2 ग्राम प्रति लीटर इसका घनत्व है, भाग देंगे 83.33 लीटर। और मोलरता का सूत्र है कि विलेय के मोल की संख्या W/m और आयतन मिलीलीटर में। तो इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 10.67 कैपिटल एम। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज थी निकालना, मोललता, मोल प्रभाज, मोलरता। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन है कि 0.1 m SCl, 0.1 m SCl मोलर विलयन है, यानी SCl के 1 लीटर में 0.1 मोल SCl का है। तो इसके कितने मिलीलीटर Na2CO3 तथा NaSCO3 दोनों के सब मोलों के मिश्रण के 1 ग्राम के साथ पूर्ण क्रिया करेंगे। मतलब Na2CO3 NaSCO3 दोनों की मात्रा मिलकर के 1 ग्राम है। ये पता नहीं है कि कौन कितना है, तो इसलिए हमने मान लिया कि माना मिश्रण में Na2CO3 के x ग्राम है, इसलिए जो दूसरा घटक है अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी मात्रा 1 - x ग्राम। तो Na2CO3 के मोल x/100 और NaSCO3 के मोल 1 - x बटे 84, क्योंकि इसका अनुपात 84 आ जाएगा, 23 1 12 39। चूंकि दोनों के मोल समान हैं तो इसलिए इसका x/106 बराबर 1 - x/84।
Na2CO3 का मोल X/106 और NaSCO3 का मोल 1 - X/84। दोनों के सम मोल हैं, अर्थात दोनों के मोल बराबर होंगे। इसको हल कर देंगे तो X यानी जो X ग्राम हमने माना है Na2CO3 की मात्रा वो पता चल जाएगी 0.55 ग्राम। तो दिए गए मिश्रण में Na2CO3 की मात्रा 0.55, NaSCO3 की मात्रा इसमें निकाल देंगे तो 0.442 ग्राम आ जाएगा। तो मिश्रण में Na2CO3 का मोल 0.558 मात्रा बटे अनुपात बराबर 0.00526 और NaSCO3 का मोल जो इसकी मात्रा है 0.442 बटे 84 तो 0.00526। अब इनका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट का HCl से Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2। Na2CO3 का 1 मोल 2 मोल HCl से क्रिया करता है। तो इसलिए अगर 1 मोल 0.00526 है तो इसका मान 2 × 0.00526। 1 मोल से क्रिया करने के लिए 2 मोल चाहिए तो इतने मोल से इसका दुगुना। पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से हो रही है NaSCO3 + HCl। तो यहाँ 1 मोल 1 मोल अर्थात इतना मोल इसके हैं तो HCl का ये मोल चाहिए 0.00526 और यहाँ दुगुना। तो ये इस प्रकार Na2CO3 के साथ अभिक्रिया के लिए HCl के मोल बराबर 2 × 0.00526 और NaSCO3 के साथ अभिक्रिया के लिए HCl का जो आवश्यक मोल है वो 0.00526। अतः HCl के कुल मोल यानी 2 से गुणा यहाँ करके जोड़ देंगे तो HCl के 0.00157 मोल युक्त विलयन का जो आयतन है इतना मिलेगा।